एंड संडे को भी अभी क्लासेस रहती है, तो इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ रियलिटी। ऑनेस्टली IIM में जाने के बाद में समझ नहीं आएगा कि कौन सा डे मंडे है, ट्यूसडे है या संडे है, बिकॉज every day of the week is same for an IIM student. That does happen. अगर आपको लगता है कि IIM की लाइफ हम बहुत ज्यादा रिस्क होती है, बहुत ज्यादा टफ होती है, क्योंकि आपने ना बहुत सारी बातें सुनी है, जैसे कि IIM के बच्चों को सिर्फ 3 से 4 घंटे की नींद मिलती है, वहाँ पे 100% अटेंडेंस की जरूरत होती है, वहाँ टीचर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वहाँ का एकेडमिक्स बहुत ज्यादा रेगुलर होता है। ना सिर्फ ये, वहाँ पे सिर्फ लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन करते हैं, पूरा का पूरा माहौल बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, ड्यू टू विच बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। इन सब बातों को सोचने के बाद शायद आपको लगता होगा कि IIM में जाने का फायदा क्या है जब खुद पे इतना प्रेशर होने वाला है, जब जेन्युइनली IIM की लाइफ आपको एंजॉय करने के लिए नहीं बल्कि सरवाइव करनी पड़ेगी। बस आज का वीडियो इसी के ऊपर है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकुशा पाटिल और आज की वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं द रियलिटी ऑफ हेक्टिक लाइफ ऑफ IIM। But before we dive into this video, let's give a shout out to the sponsor of this video, to College Vidya. College Vidya एक online website है of 75 plus MBA universities registered on it. ना सिर्फ ये, अगर आप वो इंसान है ना जिसने किसी न किसी रीजन की वजह से सोचा है कि नहीं मुझे ना ऑफलाइन MBA पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मुझे ऑनलाइन MBA करना है, तो this website is for you. Why do I say that? Because इन 75 universities को आप अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं आपके लिए एक बेस्ट यूनिवर्सिटी। ना सिर्फ ये, इनके पास ऑनलाइन काउंसलर्स अवेलेबल है, वो काउंसलर्स ना तो सिर्फ आपको एडमिशन के टाइम पे हेल्प करते हैं, बाकायदा आपके प्लेसमेंट्स तक वो आपके साथ रहते हैं। बट फिर भी अगर आपको कभी लगता है यार कि मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए अपने प्लेसमेंट के लिए, तो उन्हीं कॉलेजेस में जहाँ पे आप एडमिशन लेने वाले हैं, उन कॉलेजेस के एलुमनाई बेस भी आपको आपके प्लेसमेंट्स में हेल्प कर सकती है। So for any reason, if you think of doing an online MBA, why not go ahead and check this website out by the name College Vidya. The link will be in the description below. Hit the link and that's all. All right. तो चलिए अब जानते हैं कि क्या सच में IIM की लाइफ बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है। To answer all your queries, all your doubts, let's divide this entire video into 2 parts. First year and second year. Why am I doing it? Because genuinely first year आपके second year से बहुत ही ज्यादा अलग होता है। बहुत सारे रीजंस है उसके पीछे, मतलब इट इज डिजाइंड दैट वे। बट लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ IIM ऑफ फर्स्ट ईयर फर्स्ट एंड देन कमिंग टू द सेकंड राउंड। तो जैसे ही आपका एडमिशन होता है, सबसे पहले होता है आपका ओरिएंटेशन। पर ओरिएंटेशन के साथ साथ आपकी कुछ रेमेडियल क्लासेस होती है। वाई रेमेडियल क्लासेस? क्योंकि ना वहाँ बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है। कोई CA है तो कोई CS है, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है, तो कोई कुछ और है, फैशन डिजाइनर है। देन डाइवर्सिटी के वजह से जो एक बेसिक नॉलेज चाहिए रहता है, they want that the student should have that basic knowledge, और उसके वजह से they keep this remedial classes। उसके साथ साथ आपका ओरिएंटेशन साथ में चलता है। ओरिएंटेशन जैसे ही खत्म होता है, वहाँ एक ट्विस्ट आपकी लाइफ में आता है, that is known as the induction week। हर एक IIM में इंडक्शन वीक कंपल्सरी होता है। I don't know about the private colleges, बट इन IIMs ये चीज होती ही है। हर एक IIM का ये इंडक्शन वीक का अलग अलग से नाम होता है, जैसे कि IIM रोहतक में द नेम इज आरंभ। ये जो आरंभ का वीक होता है, दैट इज वन ऑफ द टफेस्ट वीक ऑफ योर एंटायर MBA जर्नी। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस आरंभ वीक में क्विट कर देते हैं अपनी IIM की जर्नी। दे फील लाइक नो, IIM is not for me, I'm not the right person, I cannot handle the pressure that is there in IIM. It happens and a lot of people quit, but let me tell you, I have survived that entire week and most of us, like अगर हमारा 250 का बैच अगर होगा, 10 बच्चे को छोड़ के 240 बच्चे तो होते हैं जो सर्वाइव करते हैं। एंड आई एम श्योर उनकी भी आप अगर मैं आज बोलूँ कि that week is genuinely important and after you complete that week you feel like that it was all worth it। वो जितना भी हार्ड वर्क होता है ना उस वीक में, that is all worth it। That is what you realize after that 1 week. I will not disclose details about it here because genuinely that's little bit I must say कि थोड़ा सा सरप्राइज आपके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आपका एडमिशन हो रहा है और आपकी पहला वीक बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, then understand it is just an induction period for you, induction week for you. Do not worry. इसके बाद चीजें लाइट हो जाएगी।
बस उसी के बाद क्या होता है, बहुत सारे कमिटी सिलेक्शन चालू हो जाते हैं हर एक कॉलेजेस में। कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है जो टॉप 3 कमिटीज होती है, पहले उनके इलेक्शंस होते हैं एंड देन आगे आगे प्रोसीजर्स पढ़ती जाती है। सो बेसिकली इन जनरल कमिटी सिलेक्शन होते हैं, उसके साथ साथ आपके रेगुलर क्लासेस भी चल रही होती है। हमारी मौदत में क्लास टाइमिंग्स होती थी सुबह 8 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक, 1/10, 1/20 एंड सो ऑन। सभी कॉलेजेस में IIMs में यही स्केड्यूल होता है, इतने घंटे की अभी क्लासेस रहती हैं और उसी बीच अभी कमेटी के सिलेक्शंस चल रहे होते हैं। वंस दैट इज डन, इन सब प्रोसेसेस को होने में ऑलरेडी 1 महीना 1.5 महीना हो जाता है और उसके बाद वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ एनी कमिटी, वहां आता है आपका बहुत ज्यादा वर्कलोड, बिकॉज जो काम अब आपके सीनियर्स कर रहे थे वो अब आपको करना है, वो आपको सिखाने वाले हैं। Like I was a part of the placement committee. I remember हमारा एक official time होता था काम करने का, which used to start at 2 PM जो 6 बजे तक चलता था। तो 4 घंटे ऑफिशियल काम आपको प्लेसमेंट कमेटी का करना है। It was that rigorous. तो it depends which committee you join. If it's placement committee, I'm sure किसी भी placement committee में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारा काम रहेगा अपने academics के अलावा। But just in case if you're in just a normal club or anything like that, तो वहाँ इतना ज्यादा काम होता नहीं है, तो आप काफी फ्री रहेंगे। So the choice is yours. Once that is done, शाम हो जाती है। उसके बाद नॉर्मली आप क्या करेंगे, फिर you have an order of readings, ठीक है। आपको रीडिंग्स के बाद एक डिसीजन शीट बनानी पड़ती है, सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है इन द सेंस, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रेजेंटेशंस होती हैं, कुछ लेक्चरर्स आपको प्रेजेंटेशन बनाने का कहते हैं, ग्रुप प्रेजेंटेशन, वो आप बनाते हैं। ऐसे करते करते 1-2 बज जाते हैं एंड सो ऑन, एंड दैट्स हाउ यू स्लीप। दैट्स अ टिपिकल डे, एन इनिशियल डे एट IIM, okay? Once that is done, ऐसे करते करते 1-2 महीने निकलने के बाद अब आता है आपका समर इंटर्नशिप का टाइम, ठीक है जी। तो डे 0 होता है, डे 1, डे 2 एंड डे 3। डे 0 मतलब कि ऐसी कंपनीज जो बहुत ही अच्छी कंपनीज है आपकी कैंपस के लिए, ड्रीम कंपनीज है जिनका पैकेज सबसे ज्यादा है, वो कंपनी सबसे पहले आएगी और उनके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको जेन्युइनली प्रिपरेशन काफी पहले स्टार्ट करनी पड़ती है। अब आप क्या क्या करेंगे, अब आप सोचेंगे कमेटी का वर्क है, एकेडमिक्स है, प्रेजेंटेशन है, केस स्टडीज है, ये SIP की प्रिपरेशन करो। एंड दैट इज व्हाई पीपल से कि यार 3 से 4 घंटे की नींद मिलना भी ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जेन्युइनली डिफिकल्ट होता है, बट सब्र रखो, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी समर इंटर्नशिप की प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। ऐसे करते करते 3-4 महीने ना समर इंटर्नशिप की प्रिपरेशन में और सिलेक्ट होने में, पूरे बैच को प्लेस होने में ऐसे टाइम लग जाता है। एंड बाय दिस टाइम यूर ऑलरेडी डन विद 2 टर्म्स एट IIM। दिसंबर का टाइम हो जाता है और फिर जनवरी एंड सो ऑन चालू हो जाता है। दैट्स व्हेन लाइक थोड़ा लाइट होना माहौल चालू हो जाता है। उसके 2 रीजन है बेसिकली। द फर्स्ट वन इज आपकी बॉडी एंड योरसेल्फ इज एक्चुअली यूज्ड टू दिस एनवायरनमेंट नाउ। सेकेंडली आई मस्ट से अब आप सीनियर बनने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़े सीनियर्स भी ना आपसे काफी ज्यादा थोड़ा चालू कर देते हैं एंड चीजें आपको ज्यादा से समझ में आने लग जाती है, तो थिंग्स बिकम लाइट फॉर यू, ठीक है। तो जनवरी के बाद का जो टाइम रहता है, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये 3 महीने थोड़ा आपके लिए लाइट रहते हैं। इन द सेंस आपका कमिटी का वर्क थोड़ा लाइट हो जाएगा। आपके एकेडमिक्स में यू नो ट्रिक्स नाउ, यू नो अगर इस टाइप की केस स्टडी है तो ये पोर्शन इज इम्पोर्टेंट। प्रेजेंटेशन बनानी तो यू लर्न कि ठीक है, दिस इज समथिंग दैट शुड बी एडेड इन द PPT एंड यू लर्न, दैट्स व्हाट इट इज, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका टाइम आता है अप्रैल एंड मई का। फर्स्ट ईयर यहाँ तक खत्म हो चुका है। मैंने आपको बता दिया है कितना प्रेशर रहता है, मैंने बता दिया है कितने घंटे की नींद आपको मिलती है, कितना कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है। डेफिनेटली बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है, नो डाउट इन दैट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ईयर एंटर होने से पहले आपका आता है समर इंटर्नशिप का प्रोग्राम, समर इंटर्नशिप का पीरियड। अब ये 2 महीने का पीरियड है जिसमें बेसिकली आप अपने जिस भी कंपनी में आपको समर इंटर्नशिप लगती है, आप उसके बेस लोकेशन में जाके समर इंटर्नशिप करते हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। देन जून में आपका स्टार्ट होता है सेकेंड ईयर इज मच लाइटर देन योर फर्स्ट। व्हाई डू आई से दैट? नाउ यू आर अ सी, यू टीच योर जूनियर्स, द कमिटी वर्क ऑनेस्टली काफी ज्यादा कम हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी ज्यादा कम हो जाती है। उसके बाद हमारे कॉलेज में रोहतक में ऐसा होता था कि हमारा क्लास का जो स्केड्यूल होता था, इट डिड नॉट यूज्ड टू बी लाइक सुबह के 8 बजे उठो तो फिर 1:30 बजे तक क्लासेस चलती थी। नो, इट यूज्ड टू बी समथिंग लाइक कोई क्लास 8 बजे है तो कोई क्लास 1:30 बजे है, कोई 4:30 बजे है, कोई 6 बजे है, 7 बजे है।
10 तक क्लासेस हमारे चलती थी और वो स्कैटर्ड रहती थी, ठीक है। एंड संडे को भी अभी क्लासेस रहती है, तो इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ रियलिटी। आपको ऑनेस्टली आगे में जाने के बाद में समझ नहीं आएगा कि कौन सा डे मंडे है, ट्यूसडे है या सैटरडे है, बिकॉज एवरी डे ऑफ द वीक इज सेम फॉर एन IIM स्टूडेंट, दैट डज हैपन। उसके बाद ना जैसे ही थोड़ा लाइट तो डेफिनेटली हो जाता है, सेकेंड ईयर में आराम से आप 5-6 घंटे सो सकते हो, अपने आप के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, कमेटी का वर्क कम हो जाता है क्योंकि आपके जूनियर्स करने लग जाते हैं। क्लासेस में भी इट इज योर चॉइस कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। लेट्स से कंपल्सरीली आपको 5 क्रेडिट कंप्लीट करना है, हर एक सब्जेक्ट एक क्रेडिट का, यू जस्ट टेक 5 सब्जेक्ट्स एंड यू डन फॉर इट, राइट। तो इट इज योर चॉइस कि आपको अपनी सेकेंड ईयर की लाइफ इतनी ज्यादा टफ बनानी है या कितनी ज्यादा इजी बनानी है। बट ऑनेस्टली सेकेंड ईयर इन जनरल इज वेरी वेरी स्मूदर इन कंपैरिजन टू योर फर्स्ट ईयर, ठीक है। बस फिर जैसी समर इंटर्नशिप हो जाती है, आप आ जाते हैं सेकेंड ईयर में, काफी सब कुछ लाइट फील होता है, थोड़ा सा होने लगता है लाइट फील। उसके बाद तुरंत आपकी फाइनल प्लेसमेंट की तैयारी चालू हो जाती है, वहां थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप होता है, बिकॉज हर दिन 3 से 4 बच्चे, 1 घर 10 बच्चे 15 बच्चे प्लेस होना चालू हो जाते हैं, एंड इफ यू डोंट गेट प्लेस देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू, एंड दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट फेज फॉर पीपल। बट इफ यू गेट अ PPO देन यू आर ऑल सेट, तो फिर आपको कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, and life is chill after that. And once you get placed, you get the final placement, that is when you're the happiest, and after that it's only enjoyment and enjoyment. So basically by now you're seasoned, ठीक है। So now you know everything, you have the hold of everything, and सब कुछ अच्छा होने लगता है, you have good friends then, and yeah, that is how it is. Your second year is actually a lot of fun in comparison to your first year. It isn't that tough. I hope you all like this video. If you really like this video, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel right now, and see you there in the next video. Bye bye.